Welcome to Diplomatic Biology classes. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी का लेक्चर 5 लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे कि लेक्चर लास्ट जो हम लोग छोड़े थे उसमें हम लोग बात किए थे कि हम लोग अंडजनन के बारे में डिस्कस करेंगे, ओजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स हम लोग आज बात करेंगे अंडजनन के बारे में, ओजेनेसिस के बारे में। तो सबसे पहले ओजेनेसिस का मतलब कुछ समझते हैं। ओजेनेसिस मतलब क्या था? ओजेनेसिस को हम लोग हिंदी में अंडजनन कहते हैं। मतलब इसको आप बोल सकते हैं अंडाशय से अंडाणु के बनने की क्रिया को अंडजनन कहते हैं। ठीक है, अंडाशय से अंडाणु बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अंडजनन कहते हैं। देखो हम लोग ये चीज देख चुके थे, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। ये स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे और इसको हम लोग क्या बोले थे? अंडाशय। क्या बोले थे? अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। और इस अंडाशय से क्या निकलेगा? अंडाणु निकलेगा, अंड निकलेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? अंडजनन बोलेंगे। सो अंडाशय से अंडाणु को बनने की क्रिया अंडजनन कहलाती है। अब एक चीज यहाँ की इंपॉर्टेंट बात क्या है तो सुनो, है ना, कि ये जो अंडजनन का जो प्रोसेस होता है, अंडाणु जो बनने की क्रिया जो होती है, ठीक है, मादा में अंडाणु का निर्माण जन्म के बाद एक ही नहीं होता है। मतलब जब मादा अपने माँ के पेट में ही होती है उसी समय उसका सारा अंडाणु बन जाता है। ठीक है, ओजेनेसिस का प्रोसेस हो जाता है, ओवोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन वो जो ओवोनिया जो बनता है, वो जो अंडाणु बनता है, वो मैच्योर नहीं होता है ना। जब 12 से 13 साल में, है ना, जो फीमेल होती है उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, मासिक चक्र स्टार्ट होता है, तो प्रत्येक मंथ एक अंडा, है ना, परिपक्व होकर के, है ना, अंडाशय से बाहर निकलती है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? ओजेनेसिस करते हैं या अंडजनन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझो हम क्या बोल रहे हैं। नर में जो स्पर्म का निर्माण जो होता है वो जन्म के बाद, जब वो यौवनावस्था को प्राप्त करता है उसी समय उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। लेकिन मादा में ऐसा कुछ नहीं होता। मादा जब भ्रूण अवस्था में अपने माँ के पेट में ही होती है उसी समय उसका सारा ओवोनिया, है ना, बन के तैयार हो जाता है। और 12 से 13 साल में जब उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उस समय एक ओवोनिया क्या होता है? परिपक्व होकर के ओवरी से, अंडाशय से बाहर निकलती है। ठीक है, दूसरी बात, जिस समय, है ना, मादा जब भ्रूण होती है अपनी माँ के पेट में होती है उस समय जो ओवोनिया का निर्माण होता है वो कितना होता है? वो 45,000 से 65,000 ओवोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है ना। फीमेल में 45,000 से 65,000 ओवोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर ये ओवोनिया क्या होता है कि 12 से 13 साल तक, है ना, वो अपने आप को, है ना, इन डोमिनेंट स्टेज में रखती है, मतलब इनएक्टिव होती है। जब उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है वो एक्टिव होकर प्रत्येक मंथ रिलीज होती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? अंडजनन क्या है? तो अंडाशय से अंडाणु बनने की क्रिया को अंडजनन कहते हैं। और मादा में अंडजनन की क्रिया भ्रूण अवस्था में ही हो जाती है। जब वो शिशु अवस्था में होती है उसी समय अंडजनन की क्रिया हो जाती है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि एक अंडाशय को हम लोग क्या करेंगे? अंडाशय को एक डायग्रामेटिक, इसका डायग्राम किस तरह से, है ना, ओवोनिया का फॉर्मेशन होता है, कैसे ओवम रिलीज होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक अंडाशय का डायग्राम बनाए। इस चीज को ध्यान से पहले देखिए। ये एक अंडाशय का डायग्राम बना हुआ है ना। और ये जो है, ये जो पूरा पोर्शन जो दिख रही है, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के जो पूरा पोर्शन जो है, ये जो पूरा पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, अंडाशय में मात्र युग्मक कोशिका होती है। अंडाशय में मात्र युग्मक कोशिका होती है और वह कोशिका जो है 45,000 से 65,000 ओवोनिया का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये देखो मात्र कोशिका में, है ना, 45,000 से 65,000 ओवोनिया का निर्माण हुआ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवोनिया बोलते हैं। एक ही ओवोनिया को हम लोग दिखा रहे हैं, है ना, ऐसे बहुत सारा ओवोनिया होगा। ठीक है, तो 45,000 से 65,000 ओवोनिया का फॉर्मेशन होता है, ये ओवोनिया है। अब ये जो ओवोनिया जो है ना, इसमें क्या होगा? मियोसिस 1 स्टार्ट होगा।
मतलब डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, मियोसिस 1 से होगा। तो मियोसिस 1 से इस ओगोनिया में डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, है ना। और ये मियोसिस 1 का देखो, मियोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है, तुम लोग पढ़े हो। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होकर के 2 सेल का निर्माण होता है करता है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या गुणसूत्र की संख्या पहले सेल की बराबर होती है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। उसके बाद 11th में आप लोग पढ़े होंगे मियोसिस का टाइप्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो ओगोनिया है इसमें जब डेवलपमेंट हुआ, कौन सा डेवलपमेंट, मियोसिस फर्स्ट, है ना। ये मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज 1 पे जाकर के रुक जाता है। प्रोफेज 1 में जाकर के क्या होता है, रुक जाता है। मतलब ओगोनिया में मियोसिस स्टार्ट हुआ, अब प्रोफेज 1 अटेंड किया मियोसिस, उसके बाद वो क्या हुआ, रुक गया, फिर मियोसिस का प्रोसेस यहाँ से रुक गया, ठीक है। तो ये जो है ओगोनिया डेवलप होकर के प्राइमरी ओसाइट बनाता है। मतलब ओगोनिया में मियोसिस 1 हुआ, प्रोफेज 1 की फेज में वो पहुंचा, फिर वो ओगोनिया डेवलप होकर के क्या बनाया, प्राइमरी ओसाइट, जिसको प्राथमिक अंडक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक अंडक कहते हैं। अब ये जो प्राथमिक अंडक है ये भी कैसा होगा, 2n होगा, क्योंकि ये भी 2n है, ये भी 2n, क्योंकि मियोसिस 1 हुआ, लेकिन मियोसिस 1 अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि प्रोफेज 1 में तो रुका हुआ है। अगर कंप्लीट होता मियोसिस 1 तब इसके पास क्रोमोसोम की संख्या क्या आ जाती, आधी हो जाती, लेकिन मियोसिस 1 तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है। इसलिए जो डेवलपमेंट जो इसमें हुआ है ओगोनिया में, वो क्या बनाया है, वो बनाया है प्राइमरी ओसाइट, जिसको हम लोग प्राथमिक अंडक कहते हैं, ठीक है। अब ये प्राथमिक अंडक के चारों, ये जो प्राथमिक अंडक के चारों कणिका में रचना बनेगा। देखो कणिका में मतलब रचना करने में तो इस तरह से छोटा छोटा रचना, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कणिका में छोटे छोटे, इसके ऊपर क्या होगा, रचना का फॉर्मेशन हुआ होगा, है ना। उसके बाद इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक पुट्टक या प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या कहेंगे, प्राथमिक पुट्टक या प्राइमरी फॉलिकल्स। अब प्राइमरी फॉलिकल्स जो प्राथमिक पुट्टक है, इसके चारों ओर और कणिका में रचना का निर्माण होगा, है ना। उसको हम लोग कहेंगे द्वितीयक पुट्टक या सेकेंडरी फॉलिकल्स। क्या कहेंगे, द्वितीयक पुट्टक या सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब क्या होगा, अब यहां से प्राइमरी ओसाइट से द्वितीयक पुट्टक सेकेंडरी फॉलिकल्स तक पहुंचने में, है ना, यहाँ पे मियोसिस 1 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मतलब देखो यहाँ पे ओगोनिया में मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ, फिर ये रुक गया, फिर वो प्राइमरी ओसाइट बनाया, प्राइमरी ओसाइट डेवलप करके क्या बनाया, प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राथमिक पुट्टक, फिर प्राथमिक पुट्टक डेवलप करके क्या बनाया, द्वितीयक पुट्टक सेकेंडरी फॉलिकल्स, और ये सेकेंडरी फॉलिकल्स पहुंचते पहुंचते यहाँ पे मियोसिस 1 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा तो सेकेंडरी पुट्टक जो है यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड करके 2 कोशिका का निर्माण करेगा, और इसके पास गुणसूत्र की संख्या क्या आ जाएगी, आधी आधी हो जाएगी, ठीक है ना। 2n से डिवाइड होकर के 2 कोशिका बना, इसके पास गुणसूत्र की संख्या आधी n हो गई, ठीक है, क्योंकि मियोसिस 1 यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो ये जो बड़ी वाली जो कोशिका है, इस बड़ी वाली कोशिका को हम लोग द्वितीयक अंडक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक अंडक, सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं। और ये जो छोटी वाली कोशिका जो है, इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक ध्रुवीय पिंड, प्राइमरी पोलर बॉडी कहते हैं। प्राइमरी पोलर बॉडी अपने आप क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। और ये पूरे रचना को हम लोग क्या कहेंगे, ये पूरे रचना को हम लोग क्या कहेंगे, तृतीयक पुट्टक या टर्सरी फॉलिकल्स कहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये जो है, जो हमारा तृतीयक पुट्टक है, ये फिर क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है परिपक्व पुट्टक, ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, परिपक्व पुट्टक, ग्राफियन फॉलिकल्स में। अब ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होगा, रप्चर करता है, मैच्योर जैसे जैसे ये परिपक्व होगा, ये क्या होता है, फटता है, यहाँ से रप्चर मतलब फटना, रप्चर करता है, और यहाँ से अंडाशय क्या हो जाता है, अंडाणु क्या होता है, इससे क्या होता है, अंडाणु बाहर निकल जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, अंडजनन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन या अंडजनन कहते हैं। तो अंडा का निर्माण हो गया। अब ये जो अंडा का निर्माण हुआ, अब ये जो अंडाणु, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस अंडाणु को हम लोग बड़ा करके यहाँ पे देखे हुए हैं। ये जो अंडाशय अंडाणु जो बना है, इस अंडाणु को हम लोग क्या किए, देखो यहाँ पे ये ग्राफियन फॉलिकल्स यहाँ से रप्चर हुआ, और ये अंडाणु यहाँ से क्या हुआ, बाहर निकला, ठीक है। इसके पास अंडाणु के पास क्या होगा, एन। अब क्या होगा, स्पर्म इंटर करेगा। देखो ध्यान से पहले समझो कि ये वाला मैकेनिज्म समझो। ये देखो हम लोग देखे थे, यहाँ से अंडाणु बाहर निकलता था, और स्पर्म क्या होता था, यहाँ से जाकर के फ्लोपियन ट्यूब में जाकर के यहाँ पे फ्यूज करता था, ठीक है ना। तो ये जो अंडाणु है, ये जो अंडाणु है, अंडाणु में जैसे ही स्पर्म इंटर करेगा, ये देखो अंडाणु है, इसमें जैसे ही स्पर्म इंटर करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा।
जैसे देखो यहाँ पे अंडाणु रिलीज हुआ ना, अब इस अंडाणु में क्या करेगा, इंटर करेगा। इस अंडाणु में देखो ये डायग्राम को यहाँ पे बनाया हुआ है, इस अंडाणु में जैसे ही स्पर्म एंट्री करेगा तो क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। और ये अंडाणु जो है ये डिवाइड करेगा दो में, एक जो बड़ा जो होगा उसको हम लोग ओवम कहेंगे और छोटा को कहेंगे द्वितीयक पिंडक, सेकेंडरी पोलर बॉडी। और सेकेंडरी पोलर बॉडी अपने आप क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और ये ओवम का, ये स्पर्म का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं या निषेचन कर सकते हैं, निषेचन हो गया। ठीक है, एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। देखो क्या हुआ, सबसे पहले अंडाशय की कोशिका में मात्र कोशिका होगा, मात्र कोशिका में 45,000 से 65,000 ओगोनिया का फॉर्मेशन होगा। कब, घूर्णा अवस्था में ये ओगोनिया हुआ, इस ओगोनिया में मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 स्टार्ट होगा, लेकिन प्रोफेज 1 में जाकर के ये मियोसिस रुक जाएगा और ये ओगोनिया डेवलप कर जाएगा किसमें, प्राइमरी ओसाइट में, प्राथमिक अंडक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये प्राथमिक अंडक जो है ना, फिर इसमें क्या होगा, कनिका में रचना का निर्माण होगा, छोटी छोटी रचना का इसके चारों में निर्माण होगा, जिसको हम लोग कर देते हैं प्राथमिक पुट्टक या प्राइमरी फॉलिकल्स कर देंगे, है ना। फिर ये क्या होगा, प्राथमिक पुट्टक या प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर चारों और कनिका में रचना का निर्माण होगा, जिसको हम लोग द्वितीयक पुट्टक या सेकेंडरी फॉलिकल्स कहेंगे। द्वितीयक पुट्टक सेकेंडरी फॉलिकल्स में जाते जाते मियोसिस 1 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो इसमें क्या होगा, 2n से डिवाइड करके दो सेल बनेगा, एक n एक n। जो बड़ा वाला जो सेल होगा उसको हम लोग कहेंगे द्वितीयक ओसाइट, द्वितीयक अंडक, और छोटे वाले को हम लोग कहेंगे प्राथमिक ध्रुवीय पिंड, प्राइमरी पोलर बॉडी। और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे द्वितीयक पुट्टक। फिर ये क्या होगा, द्वितीयक पुट्टक डेवलप करेगा किसमें, ग्राफियन फॉलिकल्स में। अब ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होगा, रप्चर करेगा और यहाँ से ये जो अंडाणु है जो ये क्या होगा, बाहर निकलेगा। इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं, अंडजनन कहते हैं। अगर अब देखो क्या हुआ, अब ये अंडाणु है, इस अंडाणु को अगर स्पर्म मिल गया, इस अंडाणु को अगर स्पर्म मिल गया तो यहाँ पे क्या हुआ, तुरंत यहाँ पे मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्पर्म मिलेगा अंडाणु को, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। अब मियोसिस 2 जैसे ही स्टार्ट होगा ये एन एक और क्या करेगा, द्वितीयक ध्रुवीय पिंड का निर्माण करेगा, जो द्वितीयक ध्रुवीय पिंड क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और इस ओवम से, अंड से स्पर्म मिल करके फर्टिलाइज कर लेगा। ठीक है, अब देखो अगर सपोज करो कि अंडाणु को स्पर्म मिला तो फर्टिलाइजेशन किया, अगर अंडाणु को स्पर्म अगर नहीं मिलेगा तो अंडाणु को अगर स्पर्म नहीं मिला तो अंडाणु का वाइबल डेट है ना, अंडाशय से जो अंडाणु निकलता है वो 12 से 24 घंटा तक जिंदा रहता है, मतलब एक दिन तक जिंदा रहता है। एक दिन के बाद ये अंडाणु क्या होगा, अपने आप क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर ये जो हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स चेंज हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, कि कॉर्पस ल्यूटियम ग्राफियन फॉलिकल चेंज हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो प्रोजेस्टेरोन का क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है, सेक्रेशन करता है। ठीक है, जब निषेचन हो जाता है उस समय ये क्या हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ से क्या हो गया, ग्राफियन फॉलिकल्स अंडा को रिलीज किया तो फिर ये तो स्ट्रक्चर बचा ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और कार्पस ल्यूटियम फिर बाद में किसमें चेंज होता है, कार्पस एबिकन में चेंज हो जाता है, फिर वो नष्ट हो जाता है। तो उतना तुमको समझना नहीं है, फोकस तुमको यहाँ पे ये करना है कि ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु निकला, उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहेंगे। और उस अंडाणु में जैसे ही स्पर्म इंटर करेगा तो स्पर्म इंटर जैसे ही करेगा तो क्या होगा, ये अंडाणु डिवाइड करके द्वितीयक ध्रुवीय पिंड का निर्माण करेगा, क्योंकि मियोसिस 2 हो रहा है और इसमें जो एन जो है, ये ओवम जो है उसके साथ स्पर्म फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करेगा और द्वितीयक ध्रुवीय पिंड क्या होगा, अपने आप क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये होल प्रोसेस क्या हो गया, हमारा अंडजनन का हो गया। ठीक है, इसको अगर एक बार में समझ में अगर आपको नहीं आता है तो दोबारा इस डायग्राम को देखिए, दोबारा इसको देखिए, है ना, और सारे कंटेंट को क्लियर रखिए। देखिए मियोसिस स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से 2n से स्टार्ट हुआ, इसको हम लोग ओगोनिया कहे। और कंप्लीट मियोसिस 1 कहाँ पे हुआ, द्वितीयक पुट्टक में कंप्लीट हो गया। फिर मियोसिस 2 स्टार्ट कहाँ पे हुआ, तो मियोसिस 2 यहाँ पे ये क्या हो गया, मियोसिस 2 जब अंडाणु का निर्माण हो गया, है ना, और स्पर्म जैसे ही अंडाणु इंटर करेगा उस समय क्या होगा, मियोसिस 2 होगा और एक द्वितीयक ध्रुवीय पिंड बनेगा, जो कि द्वितीयक ध्रुवीय पिंड अपने आप क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और ओवम से स्पर्म फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन निषेचन कर देता है, कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अब ये तो डायग्राम के थ्रू हम लोग क्या किए, इसको समझाएं, है ना। अब एक बार इसको ना हम लोग लैंग्वेज के थ्रू में, मतलब लैंग्वेज जैसे समझो कि लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज के रूप में इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, कभी पूछता है कि अंडजनन, जैसे कि हम लोग देखे थे ना,
स्पर्मेटोजेनेसिस में है ना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसी तरह से इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि है ना नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग देख लेंगे कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक में आप डायग्राम को पूरे बढ़िया से इसको देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, ठीक है। और आज के लिए रहने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। थैंक्स। Please subscribe my channel and press bell icon.